हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने 12th क्लास हिंदी का 8वां चैप्टर सिपाही की माँ लेके आया हूँ और इसके लेखक है मोहन राकेश। ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं सीधे सीधे चैप्टर की ओर चलता हूँ और आप लोगों को चैप्टर सीधे सीधे पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी जानेंगे कि लेखक परिचय। किसका परिचय? लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में सबसे पहले मोहन राकेश इस कहानी के लेखक है। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के कलाकार है। नई कहानी आंदोलन के कलाकार है। आंदोलन के कलाकार है जिनमें मोहन राकेश के अलावा कमलेश्वर और राजेंद्र यादव है। यानी कि इस कहानी में मोहन राकेश के अलावा दो व्यक्तियों का कैरेक्टर है, इसमें किरदार है। एक है कमलेश्वर और एक है राजेंद्र यादव। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास के अलावा नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने कलम चलाई है। किसने? तो मोहन राकेश ने। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जडी वली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। यानी कि पंजाब में एक गली है जिस गली का नाम है जडी वली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन राकेश गुगलानी। और इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे। यानी कि उसके पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे। इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये लेक्चरर रहे। सारिका के कार्यालय में नौकरी भी की। सारिका के कार्यालय में नौकरी की और 1947 ईस्वी के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अलावा अतिरिक्त भाषा के प्रधानाध्यापक रहे। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण सब कुछ छोड़ मृत्यु पर्यंत सर्वत्र लेखन किया। इनकी द्वारा लिखी गई निम्नलिखित रचनाएं हैं, कहानियां हैं। तो सबसे पहले है संग्रह ईशान के खंडहर। संग्रह ईशान के खंडहर जो 1950 में प्रकाशित हुई थी। और नए बादल ये 1957 में प्रकाशित हुई। जानवर और जानवर ये 1958 में प्रकाशित हुई। और एक और जिंदगी ये 1961 में प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद है फौलाद का आकाश ये 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है वारिस ये 1972 में ये भी प्रकाशित हुई। और इसके द्वारा जो उपन्यास थे, जो नॉवेल इन्होंने लिखा, इंग्लिश में कहा जाता है नॉवेल और हिंदी में उपन्यास। तो इसका जो उपन्यास था अंधेरे बंद कमरे ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आने वाला कल ये 1970 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अंतराल ये 1972 में प्रकाशित हुई। इसके ये सब उपन्यास थे। और इसके बाद इन्होंने नाटक क्या सब लिखे? तो इसका नाटक था आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है लहरों के राजहंस ये 1963 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आधे अधूरे ये सब इसके नाटक सब है। आधे अधूरे ये 1969 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है नाटक के क्षेत्र में